अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिना कैसर और आज की हमारी आईएनएफजे की सीरीज़ चल रही है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है आईएनएफजे ड्रीम्स। आईएनएफजे जो है, चूँकि एक रेयर पर्सनैलिटी टाइप है, तो आईएनएफजे को जिस टाइप के ड्रीम्स आते हैं, जिस टाइप के ख्वाब आते हैं, मैं उन ख्वाबों की बात कर रही हूँ जो ख्वाब रात को सोते हुए देखे जाते हैं। तो अक्सर आईएनएफजे चूँकि बाकी एस पर्सनैलिटी टाइप से टोटल एक डिफरेंट जो है पर्सनैलिटी टाइप है, तो आईएनएफजे में ये एबिलिटी होती है कि स्पेशली इन द टीनेज और इन द चाइल्डहुड, यानी कि जितने ज़्यादा आईएनएफजे एज में कम होते हैं उतना ज़्यादा उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने ड्रीम्स को रिकॉल कर पाते हैं। यानी कि जब वो उठते हैं आफ्टर द वेकअप, तो वो उन अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको रिकॉल कर सकते हैं और हो सकता है कि वो अपने जो है वो 3 यानी कि 3 ड्रीम्स को जो है वो रिकॉल करें। एक आईएनएफजे जो फीमेल है, अगर वो सो के उठी हैं, तो हो सकता है कि वो उठने के बाद, जागने के बाद अपने पूरे के पूरे 3 घंटे के ड्रीम को भी रिकॉल कर लें और मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्रीम्स जो हैं वो आईएनएफजे को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ याद रहते हैं। और ये स्पेशली इन द चाइल्डहुड और इन द टीनेज, चूँकि आईएनएफजे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स को रिकॉल करते हैं और जब वो इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आईएनएफजे के अंदर ये एक टेंडेंसी होती है कि वो ड्रीम्स को काफ़ी सीरियस लेते हैं। उसकी रीज़न ये भी होती है कि चूँकि इनकी सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो तेज़ होती है, सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसकी वजह से आईएनएफजे ये बिलीव करते हैं कि इनके ड्रीम्स इनको हेल्प आउट करेंगे अपनी लाइफ़ को अंडरस्टैंड करने में। तो ये ड्रीम्स को एज़ अ सिंबल ले रहे होते हैं। तो सम टाइम्स जब आईएनएफजे को अगर ये पता ना हो कि वो एक आईएनएफजे पर्सनैलिटी टाइप है और वो अपने अंदर एक टेंडेंसी देखें इस चीज़ की कि वो बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं और बाज़ दफ़ा उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो ओवरली डिस्टर्बिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर वो कोई इस तरह की, फॉर एग्जांपल अगर एक आईएनएफजे जो है वो चाइल्डहुड के अंदर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी मूवी देख लें जो डिस्टर्बिंग हो, काफ़ी डिस्टर्बिंग हो, कि आईएनएफजे का सबसे जो बिग इश्यू होता है ना इन द चाइल्डहुड, वो ये होता है कि वो कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी मूवी या कोई भी ऐसा सीन देखना बर्दाश्त नहीं करते, पढ़ना बर्दाश्त नहीं करते, ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करते जिसको सुनकर उनको किसी भी किस्म का खौफ या ख़तरा महसूस हो। यानी अगर वो कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें वो देख रहे हैं कि किस दुनिया में किसी भी जगह पे कोई अमन बर्बाद हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनके इर्द-गिर्द जो दूसरी पर्सनैलिटी टाइप है, स्पेशली एस टाइप जो होती हैं, वो वही मूवी बहुत आसानी से देख रही होती है, लेकिन आईएनएफजे को आप देखेंगे कि आईएनएफजे अ, बहुत जल्दी इस चीज़ को फ़िगर आउट कर लेते हैं कि ऐसी मूवीज़ देखने के बाद या ऐसा कोई कंटेंट पढ़ने के बाद या न्यूज़ सुनने के बाद या अखबार पढ़ने के बाद उनको बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को नॉर्मल सिचुएशन में लेकर आना, क्योंकि एक सेंसिटिव पर्सनैलिटी टाइप है। तो आईएनएफजे जो है वो अपने आप को दूर रखते हैं न्यूज़पेपर से, न्यूज़ से, पॉलिटिक्स से, हर उस चीज़ से जिससे उन्हें लगे कि दुनिया में किसी भी तरीके से अमन जो है वो बर्बाद हो रहा है या अमन ख़त्म हो रहा है। किसी भी कोई ऐसी चीज़, इवन अगर वो एआई के बारे में भी सुनेंगे और उन्हें लगता है कि अगर एआई जो है वो फ्यूचर में किसी भी किस्म की तबाही लेके आ सकती है, तो चाहे उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का भी पता होगा कि बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं एआई के, स्टिल वो अपने अंदर एक फ़ियर फ़ील करते हैं। तो आईएनएफजे चूँकि बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव पर्सनैलिटी टाइप है, तो ड्रीम्स के साथ भी बहुत जल्दी जो है आईएनएफजे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और सम टाइम चूँकि उनके ड्रीम्स इतनी क्लैरिटी के साथ आ रहे होते हैं, सम टाइम आईएनएफजे इस टाइप के ड्रीम देखते हैं कि वो जब उठते हैं तो जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि उनकी जो रियलिटी है वो डिफरेंट है और जो वो ड्रीम देख रहे हैं वो ड्रीम ही है, वो उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो उस पेन को जो उन्होंने ड्रीम में देखी होती है वो थ्रू आउट जो है वो कई दिनों तक फ़ील करते हैं। उसकी वजह से वो डिस्टर्ब रहते हैं, वो नॉर्मल जो है उनकी लाइफ़ में एक नॉर्मल रूटीन के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम उनको फ़ेस करना पड़ती है। तो मेरी जो आईएनएफजे को एक एडवाइस है वो यही है कि
आप चाहे टीनेज में हैं, चाहे आप एडल्ट हैं, चाहे आप अगर इस एज से भी गुजरे हैं ना, कि बाज़ दफ़ा आईएनएफजे के साथ ये होता है कि वो जो ख्वाब देखते हैं वो एज इट इज़ ट्रू हो जाते हैं। और इन द चाइल्डहुड अगर रिलीजन के साथ बहुत उनकी गहरी वाबस्तगी है ना भी हो, तो भी चूँकि उनकी उनकी फितरत ऐसी है, उनकी सिक्स सेंस स्ट्रांग होती है, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसकी वजह से बाज़ दफ़ा वो ऐसे ड्रीम्स देखते हैं जो एज़ इट इज़ ट्रू हो जाते हैं, और ऐसी सूरत में वो बहुत पैनिक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा, वो मज़ीद ख़ौफ़ का शिकार हो जाते हैं कि कहीं खुशी भी होती है उन्हें कि अच्छा, हम पहले से ही हमने किसी सिचुएशन को, हमें ड्रीम में वो चीज़ पता लग गई, लेकिन ये चीज़ उनके लिए एक ख़तरे की घंटी भी बजा देती है कि वो सोचते हैं कि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट। वो फ़ौरन इवन चाइल्डहुड में ही, वो एज में ही वो जज कर लेते हैं कि हम वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है? तो एक आईएनएफजे चाइल्डहुड में हो, बचपन में का दौर हो, या टीनेज में हो, इवन अडल्ट्स भी हों, तो मेरी एक एडवाइस आईएनएफजेस को यही है कि प्लीज़ अपने ड्रीम्स को इतना ज़्यादा संजीदा मत लें। उसकी रीज़न ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे आप अपनी लाइफ़ में बिज़ी होते जाएँगे, आप देखेंगे कि ये जो ड्रीम्स हैं आपके, इसको आपकी रिकॉल करने की कैपेसिटी आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता पहले से कम हो जाएगी। चाइल्डहुड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और आईएनएफजेस को चूँकि पता नहीं होता कि इसको इतना सीरियस नहीं लेना, तो आईएनएफजेस क्या करते हैं, उठने के बाद सारा दिन सम टाइम आफ्टर फ्यू आवर्स तक ना वो उसको रिकॉल करते रहते हैं, और जितना ज़्यादा रिकॉल करते हैं उतना उनको ड्रीम्स याद होते हैं। और आईएनएफजे इस टाइप की पर्सनैलिटी टाइप है कि अगर आप उन्हें 30 या 40 साल की उम्र में ये कहें कि आपने 10 साल की उम्र में जो ख्वाब देखा था, कोई ख्वाब ऐसा जो आपको 10 साल की उम्र में आपको कंप्लीट पूरी क्लैरिटी के साथ याद हो, तो आईएनएफजे ऐसी पर्सनैलिटी टाइप है जो आपको बता देगी, चाहे उस ख्वाब का कोई ख़ास मकसद ना हो, या वो कोई बहुत ख़ास ख्वाब ना हो। सम टाइम आईएनएफजेस क्लेम करते हैं कि वो आप इस तरह के ख्वाब देखते हैं कि वो उसके ऊपर अगर एक किताब लिखना चाहें तो पूरी किताब लिख दें, या एक मूवी बनाना चाहें तो पूरी मूवी बन जाए। सम टाइम अगर आईएनएफजेस चाइल्डहुड में या टीनेज में कार्टून देख रहे हैं, तो वो बाज़ दफ़ा ऐसे ख्वाब देखते हैं कि वो पूरी कार्टून सीरीज़ होती है जो उन्होंने कभी रियल लाइफ़ में नहीं देखी, लेकिन ख्वाब में वो पूरी क्लैरिटी के साथ वो सब कुछ देख रहे होते हैं। तो आईएनएफजे इस चीज़ को सोच के भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और स्पेशली जो आईएनएफजे चाइल्डहुड में होते हैं, टीनेज में होते हैं, वो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं अपने इर्द-गिर्द लोगों से कि क्या आपको भी इस तरह के ख्वाब आते हैं? और नॉर्मली चूँकि 40 टू 45% जो है वो आईएसटीजेज़, ईएसटीजेज़, आईएसएफजेज़ और ईएसएफजेज़ की तादाद है। तो ज़्यादातर उनको जवाब ये मिलता है, नहीं, हमें तो उठते साथ मोस्टली ख्वाब याद नहीं रहते, या हम तो ज़्यादा ख्वाब नहीं देखते। तो फिर आईएनएफजे को लगता है कि कहीं किसी किस्म का कोई साइकोलॉजिकल हमें कोई इशू तो नहीं है। तो मैं आपको सबसे जो है वो मुख़लिस मशवरा यही दूँगी कि अपने प्लीज़ आईएनएफजेज़ अपने ख्वाबों को इतना संजीदा मत लें। ये सिर्फ़ आपकी जो डेली बेस के ऊपर जो आपका एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, और आपके अनकॉन्शियस में जो चीज़ें चल रही होती हैं, वही आप देख रहे होते हैं। हम एज़ अ मुस्लिम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला ख्वाब के ज़रिए से इंसान की रहनुमाई करते हैं, चूँकि कुछ रसूल भी हमने जैसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ख्वाब था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से रिलेटेड, और और भी हमें इस तरह से डिफरेंट रसूलों के किस्से पता हैं, और हमें पता है कि जो सच्चे ख्वाब हैं वो नबूवत का 40वां हिस्सा है। तो मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप कोई ख्वाब देख रहे हैं, और उठने पे उसका जो ख्वाब की टाइमिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप फजर के वक़्त उठ रहे हैं, अज़ान हो रही है, आपकी जब आँख खुली और ख्वाब बहुत संजीदा था, आपकी हालत ऐसी हो रही है कि आपको 100% बिलीव हो रहा है कि जो ख्वाब था वो कोई मामूली ख्वाब नहीं था, और आप उठे हैं और अज़ान हो रही है, या तहज्जुद का वक़्त है, तो फिर तो आपको उसके ऊपर आप उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। आप ताबीर रोया से चेक कर सकते हैं। आप जो गूगल के ऊपर भी आपको ताबीर रोया की काफ़ी जो है वो इमेजेस वगैरह मिल जाते हैं, तो आप उससे इंटरप्रेट कर सकते हैं। इवन आजकल तो चैट जीपीटी के ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से ड्रीम को इंटरप्रेट करके चेक कर सकते हैं कि किस किस्म के ख्वाब आप देख रहे हैं, और उससे आपको हेल्प मिल जाती है कि आपका अनकॉन्शियस
किस पैटर्न को पिक कर रहा है। लेकिन उसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको देख के परेशान हो जाएँ कि पता नहीं ये चीज़ मेरी लाइफ़ में एक्चुअल ना हो जाए, और पता नहीं जो मैंने देखा है कहीं मेरे साथ सीरियस में ना हो जाए। क्योंकि आईएनएफजेस अगर किसी किस्म का एक्सीडेंट देखते हैं, खुदा ना ख़ास्ता वो देखें कि उनकी फैमिली मेंबर में से किसी की डेथ हो गई है, वो किसी से रिलेटेड कोई बहुत सीरियस किस्म का ख्वाब देख लें, तो उनको बस एक खौफ लगा रहता है कि कहीं फ्यूचर में ये चीज़ जो है मेरी इंट्यूशन ट्रू ना हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, और 99% ऐसा नहीं होता है, तो प्लीज़ इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आईएनएफजे हैं और आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है जो आपने अभी तक जो है वो डिस्कस नहीं किया, उससे रिलेटेड आपने किसी से काउंसलिंग नहीं ली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस आईएनएफजे की सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगी कि आईएनएफजे से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।